हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं सेकंड चैप्टर यहाँ पर हम लोगों का चल रहा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। और लास्ट सेशन में हम लोग बात कर रहे थे किस पर, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है ना, जिसका आपने न्यूमेरिकल भी एक देखा था। तो उसी को आज आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने किया था, ठीक है। 3 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड जो 75 ml सोल्यूशन में आपका विद्यमान है, उसका आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना था, यानी बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही थी, तो वो कॉन्सेंट्रेशन आपको निकाली थी, ठीक है ना। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, जहां पर आपका 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट जो है वो आपका 500 ml सोल्यूशन में उपस्थित है, ठीक है ना। 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 500 ml of solution calculate the concentration in terms of mass by volume परसेंट। ओके, क्या दिया गया है आपको? 20 ग्राम आपको सॉल्ट दिया गया है। तो इन 500 ml है ये, और ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है बच्चे? कुछ नहीं करना आपको। देखो क्या क्या दिया गया है। मास ऑफ सोल्यूट आपको दिया गया है, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास दिया गया है आपको कितना? 20 ग्राम, 20 ग्राम विलय की मात्रा है यहाँ पर। और विलायक का आयतन दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू 500 ml। सो मास बाय m बाई v परसेंट क्या होगा आपका? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ओके, तो ये आपको निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। मास ऑफ सोल्यूट क्या है आपका? 20 ग्राम है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज 500 ml इनटू 100। ओके, तो कितना आ जाएगा? 4% आ जाएगा आपका। चलिए, तो क्या क्या दिया गया था? विलेय का द्रव्यमान बराबर 20 ग्राम, ठीक है। विलयन का आयतन 20 ग्राम है ये, आयतन बराबर यहाँ पर 500 ml दिया गया है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा 100, ठीक है। तो फिर आप ये इस तरह से कैलकुलेट करें। चलिए, एक और न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 80 ml of solution contain 20 gram of solute. Calculate m by v percent of the solution. ओके, क्या है प्रश्न आपके पास?
80 ml विलयन में 20 ग्राम विलय उपस्थित है, विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर विलय के द्रव्यमान को विलयन का आयतन से विभाजित कर देना है। मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 20 ग्राम, मास ऑफ वॉल्यूम दिया गया है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 80 ml, m/v % is equal to mass of solute divided by volume of solution into 100. Okay, so 20 is divided by 80 into 100. Okay, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 25%. ठीक है, चलिए हिंदी में लिख लेंगे। 80 ml विलयन में 20 ग्राम विलय उपस्थित है, विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, विलय का द्रव्यमान बराबर 20 ग्राम, विलयन का आयतन बराबर 80 ml। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा 100, तो 20 बटे 80 गुणा 100, तो ये आएगा 25%। ओके, चलिए नाउ नए सोल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। कहाँ से लेकर चले थे कि मिक्सचर के पार्टिकल साइज के बेस पर आपके 3 टाइप के सोल्यूशन बनेंगे, 3 टाइप के मिक्सचर बनेंगे। पहला आपका आएगा सोल्यूशन, दूसरा आपका आएगा यहाँ पर कोलॉइडल सोल्यूशन, और तीसरा आएगा सस्पेंशन। ठीक है, तो जो सेकंड आपका यहाँ पर टाइप है उस पर हम लोग बात करेंगे, दैट इज योर कोलॉइडल सोल्यूशन। ठीक है ना, तो कोलॉइडल सोल्यूशन को समझने से पहले ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। यहाँ पर क्या है, एक ग्लास में मिल्क रखा हुआ है, दूध का एक ग्लास है। तो जो दूध होता है आपका वो कोलॉइडल सोल्यूशन का एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब देखिए दूध में क्या क्या चीजें आपको दिखाई दे रही है। पहली बात, कलर वगैरह की बात नहीं करेंगे कि सफेद रंग का है। पहली बात कि वहां पर आपको अलग अलग पार्टिकल्स दिखाई नहीं दे रहे, यानी पार्टिकल का साइज छोटा है, समझ रहे हो, लेकिन उतना छोटा नहीं है जितना ट्रू सॉल्यूशन के केस में था, जैसे चीनी और पानी के घोल के केस में आप लोग बोल रहे थे। ठीक है, वहां बहुत छोटा साइज था, यहाँ अपेक्षाकृत थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको फिर भी इस तरह से क्लियरली विजिबल नहीं है। ऊपर से आप दूध को अगर फिल्टर करते हैं, छानते हैं, तो वहां पर दूध से आपका पानी या फिर जो भी उसमें और चीजें हैं वो सेपरेट आउट नहीं होती है। तो यानी कोलॉइडल सोल्यूशन जो है, एक तो पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन की अपेक्षा आपका थोड़ा बड़ा होगा, और दूसरा फिल्टर करने पर हम इसको यूज करके हम इसको भी फिल्टर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। क्या क्या है कोलॉइडल सोल्यूशन में आपका, द मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस ऑफ dispersed insoluble particle is suspended throughout the other substance is known as colloidal solution। ठीक है ना, यहाँ पर आपका एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे मीडियम में, दूसरे सब्सटेंस में पूरी तरह से बिखरा हुआ है। जैसे यहाँ पर आप एक लिक्विड फेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी भी है, और उसके अलावा जो दूसरा आपका सब्सटेंस होगा वो पूरी तरीके से सस्पेंड है। ऐसा नहीं है जिससे आपने पानी और रेत के केस में देखा था ना कि रेत अलग दिख रही है, पानी अलग दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप इसको स्थिर भी रख देंगे तब भी ये ऐसा ही रहेगा। ऐसा नहीं होता ना कि दूध का जो व्हाइट वाला पार्ट है वो नीचे बैठ जाएगा, ऊपर आपको क्लियर सा वाटर दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है वहां पर। ठीक है ना, colloids can be classified on the basis of the phase of the dispersed substance and the phase in which it is dispersed। ओके, कोलॉइड जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ये डिपेंड किस पर करेगा कि जो चीज डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, एक मीडियम है और दूसरा फेज है। ठीक है ना, उनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो अगर बदलेंगे तो आपका टाइप भी बदल जाएगा। द कोलॉइड पार्टिकल्स आर जनरली रेंज फ्रॉम 1 to 1000 नैनोमीटर, कहीं कहीं 1 to 500 नैनोमीटर भी आपका लिखा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड्स आर मिल्क, पेंट, ब्लड, ये सारे इसके क्या है, एग्जाम्पल है। तो पार्टिकल साइज जो है वो आपको ध्यान होना चाहिए, 1 to 1000 नैनोमीटर का पार्टिकल साइज है, यानी 1 नैनोमीटर से और 1000 नैनोमीटर की रेंज में ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा
जब आप ट्रू सॉल्यूशंस का केस लेकर चल रहे थे, वहां पर आपने पार्टिकल साइज में बोला कि जो पार्टिकल साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है, यानी 1 नैनोमीटर से कम का आपका पार्टिकल साइज होगा। क्लियर? चलिए नोट करिए। चलिए, इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड विलयन के गुण क्या क्या होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कोलॉइड शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। कैसा है आपका? एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनस मिक्सचर यानी कि आपका विसमांग मिश्रण होता है। कौन? कोलॉइडी विलयन, ठीक है ना। एंड द साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। कैसा होता है? जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, पार्टिकल साइज, ठीक है। देयर पार्टिकल साइज रेंजेस बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर। 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में। नैनो बहुत छोटी यूनिट होती है, ठीक है। तो उतनी उस रेंज में आपको पार्टिकल का साइज देखने को मिल रहा है। इट शोज अ टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट दिखाता है। टिंडल इफेक्ट क्या था? प्रकाश का प्रकीर्णन था, ठीक है ना। यानी इस विलयन में अगर एक बीम ऑफ लाइट आ रही है तो वो स्कैटर होगी, यानी बिखरेगी। इट मीन्स it scatter the beam of light and show its path through itself। यानी कि आप देख सकते हैं घर में भी ये प्रैक्टिकल करके। आपने क्या लिया? आपने एक ग्लास में मिल्क लिया, उसमें आपने बीम ऑफ लाइट डाली, प्रकाश की एक किरण डाली, और फिर आप क्या देखते हैं? वहां पर प्रकाश का किरण एक तो थोड़ा फैलेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ से अगर लाइट पड़ रही है तो ये थोड़ा फैलेगा इस तरह से, और दूसरा विजिबल भी होगा। प्रकाश का जो पाथ है, यानी कि रास्ता है, मार्ग है, वो आपको विलयन से दिखेगा। समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से टिंडल इफेक्ट की बात हो रही है। दे डोंट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अगर आप दूध को कुछ समय तक ऐसे ही रख देते हैं तो क्या वो दूध में जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं? नहीं बैठते हैं, ठीक है ना। वो सेटल डाउन नहीं होते। इट मीन्स कोलॉइडल सोल्यूशन आर क्वाइट स्टेबल। इसका मतलब क्या है? अगर वो नीचे सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स कि जो कोलॉइडल सोल्यूशन है वो स्टेबल है, ठीक है ना, एक स्थायी प्रकृति का है। They cannot be separated by the filtration process। और इनको फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा यानी छान करके अलग भी नहीं किया जा सकता है। और क्या क्या है इसमें? डिस्पर्सन मीडियम है, डिस्पर्स फेज है, ओके। दे कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा इन्हें अलग किया जा सकता है। कोलॉइडल पार्टिकल शो ब्राउनियन मूवमेंट। और ये क्या दिखाते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट जिगजैग मूवमेंट होता है, ठीक है ना, वो ये शो करते हैं, ओके। चलिए, तो क्या क्या समझे? एक तो कोलाइडी कणों का आकार बहुत छोटा है। कितना छोटा है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है। ये जो कोलाइडी विलयन होते हैं ये टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या है? कि इनसे जब प्रकाश की किरण जाएगी तो एक तो ये प्रकाश की किरण को बिखेरेंगे, प्रकाश का स्कैटरिंग होगा वहां पर, और दूसरा जो इनका पाथ है वो भी विजिबल होगा सोल्यूशन में, यानी कि जो रास्ता है प्रकाश का वो विलयन के अंदर आपको दिखाई देगा। और इसके अलावा क्या हो रहा है यहाँ पर? अगर इनको अनडिस्टर्ब रखा जाए, किसको? विलयन को, तो इसके पार्टिकल या कण जो है वो नीचे नहीं बैठते हैं, सेटल डाउन नहीं होते हैं। इसका मतलब जो कोलाइडी विलयन है वो क्वाइट स्टेबल है आपके, एंड दे कैन बी सेपरेटेड। दे कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट नहीं किए जा सकते, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण जो होता है उसके द्वारा इन्हें अलग किया जा सकता है। जैसे जिसमें आप क्या करते हैं? दही से या मलाई से आप लोग क्रीम को अलग करते हैं ना, या मक्खन को अलग करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा ही करते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि उसके द्वारा इसके पार्टिकल को, या फिर उस मेथड के द्वारा इन्हें अलग किया जा सकता है, ठीक है ना। एंड कोलॉइडल पार्टिकल शो ब्राउनियन मूवमेंट एज वेल, ठीक है ना। ये ब्राउनियन गति जो होती है वो भी प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? चलिए नोट करिए। चलिए, कोलाइडी विलयन या कोलाइडल विलयन भी इनको कहा जाता है। यह एक विसमांगी मिश्रण है। कैसा है? हेट्रोजीनस मिक्सचर है, जिसके कण अति सूक्ष्म होने की वजह से दिखाई तो नहीं देते हैं, परंतु कोलाइडी विलयन के कण विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं और ये प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। स्कैटरिंग जो हो रही है, प्रकीर्णन जो हो रहा है, ऐसा विलयन कोलाइडल विलयन कहलाता है। जैसे दूध हो गया, धुआं हो गया, कोहरा हो गया, तो ये सारे कोलाइडी विलयन के आपके एग्जाम्पल हैं। कोलाइडी विलयन के गुणधर्म क्या है? यह एक विसमांगी मिश्रण है। कण का आकार छोटा होने के कारण इन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता। ये प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाते हैं, जो कि क्या कहा गया? विजिबल है, जो लाइट का पाथ है इन दी सॉल्यूशन, ओके।
छानने की विधि से इसके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। ये ट्रिंडल इफेक्ट प्रभाव दिखाते हैं आपका। और इसके अतिरिक्त आपने क्या बोला? कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर होता। ठीक है, बोलो भाई। आसानी से फैलने को हम लोग प्रकीर्णन भी बोलेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है। देखो किस प्रकार से होता है, जो मैंने पहले आपको बताया था यहाँ पर कि लाइट आ रही है। देखो लाइट की इतनी इतनी पतली बीम थी बाहर, और जब वो विलियन में पहुंच रही है तो उसका मार्ग फैल जा रहा है और दूसरा हमें दिखाई भी दे रहा है। ठीक है ना? डूंगरी माइक लीजिए जल्दी से। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी हेलो। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? आदर्श। आदर्श कौन सी क्लास में है? क्लास 9th। वेरी गुड। कौन सा चैप्टर चल रहा है? बोलो। सबसे पहले चैप्टर का ही नाम तो बताया जाता है। कौन सा चैप्टर चल रहा है बताओ? तो कौन सा सब्जेक्ट है? साइंस। वेरी गुड, साइंस है। साइंस में आपका, आपकी क्लास में आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है? स्कूल में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो आप लोग अभी? फर्स्ट। फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। ओके, फर्स्ट चैप्टर का क्या नेम है? तो रहे तो मैम मुझ सर ने अभी हमको नहीं पढ़ाई नहीं है पता, पूरा। आपको पता? हाँ, तो सबसे पहले तो चैप्टर का नेम देखा होगा ना, कौन सा चैप्टर है। सबसे पहले तो इंडेक्स ही देखा होगा बुक में कि कौन कौन से चैप्टर है। जी नहीं बुक नहीं देखा? आया अभी। चलिए, तो हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था, जिसमें आपने जी नहीं। मैटर के बारे में पढ़ा, पदार्थ के बारे में पढ़ा। पदार्थ क्या होता है? जी। क्या होता है बताइए? मैटर। मैटर इज एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। वेरी गुड। जो भी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है यानी स्थान घेर रहा है, जैसे आपकी बुक है उसको टेबल में रखा है ना, अपनी नोटबुक है तो उसने एक जगह को घेरा हुआ है। और दूसरा उसमें मास भी यानी द्रव्यमान है, भार भी आप कहीं कहीं बोलते हो। वेइंग मशीन में जी रखेंगे तो कुछ ना कुछ वेट आएगा, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, तो उसको हम पदार्थ बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो आपने क्या बोला? जी एनीथिंग यानी कोई भी चीज, कोई भी चीज जिसमें क्या होगा? मास यानी कि द्रव्यमान होगा, और जो आपका आयतन रखती है यानी कि स्थान घेरती है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? पदार्थ बोलेंगे। वेरी गुड आदर्श। हाँ। अपने बगल में, आपके बगल में जो है ना राइट में, उनको माइक दे दो। वेरी गुड आदर्श, सिट डाउन। ऐसे नहीं देना होता है, प्यार से दो। क्या नाम है मैम वो नहीं इनका? बोल रहा है। आयुष खत्री। क्या नाम है? आयुष खत्री। आयुष माइक ले खत्री। लो जल्दी से। आप ऐसे ही करते हैं आप ऑफलाइन क्लास में भी? बोलो। जब आपसे टीचर्स कुछ कहते हैं तो आप ऐसे ही करते हो, रिएक्ट? गुड मॉर्निंग यस। मैम। वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। पदार्थ के बारे में हमें आदर्श ने बताया। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं बताओ? कितनी भौतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ा आपने? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये तो आपने 8th में पढ़ा होगा ना। जी। चलिए, अपने आसपास कोई एक चीज बताओ जो पदार्थ की श्रेणी में होगा। पदार्थ जैसे एक हमने बोला आदर्श की नोटबुक है पदार्थ, आपकी नोटबुक पदार्थ है या नहीं है? यस और नो बोलो। जी जी। है, वेरी गुड। यस। और कौन सी चीज पदार्थ है? जी। और कौन सी चीज पदार्थ है? जी 3 स्टेट होता है। वेरी गुड। 3 स्टेट्स होती है, 3 फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। चलिए जल्दी से कौन बताएगा फिजिकल स्टेट के नाम?
तीनों भौतिक अवस्थाओं के नाम बताइए। पदार्थ की जो 3 फिजिकल स्टेट बोली आपने मैटर की, क्या क्या नाम है उनके? बोलो आदर्श। 3 स्टेट कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस है, ठीक है। और तीनों के लिक्विड बारे में, एंड गैस। यस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और मैम तीनों के बारे में सॉलिड, अच्छे से लिक्विड पढ़ एंड जाओ। गैस। वेरी गुड। सॉलिड में सॉलिड, आइस दिखती है फ्रिज में सबके, यस। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। लिक्विड में वाटर, लिक्विड में आपको पानी दिख रहा है, और गैस में आपको क्या दिख रहा है? गैस में ऑक्सीजन, स्टीम दिख रही है। ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन दिख रही है, ठीक है। चलिए, जी तो आज के सेशन में हमने यहाँ पर कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, मास बाय वॉल्यूम परसेंट के बारे में पढ़ा, उसका न्यूमेरिकल देखा। इस कोलाइडी विलियन को हम लोग आने वाले सेशन में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन पर, यानी क्या क्या भाग है उसके, उस पर बात करेंगे। और आज के सेशन में जीआईसी डुंगरी के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, आयुष ने और आदर्श ने अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।